हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स एक्सरसाइज सेट 3.5। लास्ट वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। रैशनल और इरेशनल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा था। तो यहाँ पे हमें ये बताना है इन पार्ट्स में कि ये रैशनल है या इरेशनल है, और आगे यहाँ पे 6 पार्ट्स दिए हैं। इसके बाद हमसे पूछा है फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शंस इन केस दे आर रैशनल। एक्सप्लिसिट फ्रैक्शंस यानी कि उन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है अगर वो रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर को ही हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, ये है रूट 81। तो 81 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो हमारे रैशनल होते हैं। तो रूट 81 की वैल्यू होती है 9। इट इज़ अ रैशनल नंबर। इट इज़ अ रैशनल नंबर। और 9 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 9/1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रूट 12 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कैसे, आप 12 के फैक्टर कर लो। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब यहाँ पे 2 का तो पेयर बन गया, 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 का पेयर नहीं बना तो 3 इस रूट में ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या शो हो रहा है, इट इज़ अ इरेशनल नंबर। इट इज़ अ इरेशनल नंबर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जितने भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो हमारे रैशनल होते हैं, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में, जिसे एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन कहते हैं, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 0.3333, और ये डॉट क्या दिखा रहे हैं कि ये 3 जो है ये चलता जाएगा। तो ये क्या दिखाता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और 3 जो रिपीट हो रहा है ना, बस 3 आता जा रहा है। तो 3 जो है यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक है। तो ये एक रैशनल नंबर हुआ, क्योंकि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, रिपीटिंग होगा। तो ये रिपीटिंग हो रहा है, तो ये इट इज़ अ रैशनल नंबर। इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब इसे हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं उन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये होते तो रैशनल नंबर है ना। तो हम करेंगे इसको इस तरह से, हम कर लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.3333, ये चलता जाएगा। देखो, इसको हम 0.33 जो ये चल रहा है, जो रिपीटिंग ब्लॉक यहाँ पर 3 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर जो भी रिपीटिंग ब्लॉक होता है ना उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितने नंबर हैं। रिपीटिंग ब्लॉक में एक कितना है, कितने डिजिट है, कितने नंबर नहीं सॉरी कितने डिजिट हैं, 3 है ना, ओनली एक ही डिजिट है। एक ही डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। तो अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ही डिजिट अगर रिपीट हो रहा है तो 10 से करेंगे, 2 डिजिट रिपीट होंगे तो 100 से करेंगे, 3 होंगे तो 1000 से करेंगे। इस तरह से चलता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे, हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। x की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो यहाँ पर 10x आ जाएगा। जब आप 0.33 ये इसकी मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो हमने पढ़ा है कि 10 से मल्टीप्लाई करने में डेसिमल जो है राइट साइड चला जाता है। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 में एक जीरो है, एक डिजिट राइट साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.3333। कितनी बार भी लिख लो। ठीक है, अब ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। देखो, ये डेसिमल वाला पार्ट है, ये इंटीग्रल पार्ट है, आगे वाले पार्ट को इंटीग्रल पार्ट कहते हैं।
तो हम डेसिमल वाला पार्ट देखेंगे। दोनों इक्वेशन में डेसिमल वाला पार्ट हमारा सेम है, यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी ये है। जब हमें ऐसी दो इक्वेशंस मिल जाए तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करें, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन आप माइनस कर देंगे, तो tan x माइनस एक्स हो जाएगा। tan x माइनस एक्स, LHS में से LHS माइनस करते हैं। फिर यहाँ पर 3.3333 माइनस 0.333 ये माइनस कर देंगे। ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो देखो tan x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 9x। और यहाँ पर डेसिमल वाला पार्ट सेम है, तो डेसिमल के बाद तो 0 आ जाएगी। 3 माइनस 0 3 आ जाएगा, तो 3.0 यानी कि 3 आ गया। इस तरह से 9x इज इक्वल टू 3 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/9। 3/9 को आगे हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं 1/3। तो 1/3 क्या आ गया, p/q की फॉर्म में हमने इस डेसिमल एक्सपेंशन को, इस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में लिख देना 0.3 बार, ये किसके इक्वल है, 1/3 के। फोर्थ पार्ट देखिए, 0.12345 12345 12345, फिर आगे डॉट है, डॉट्स लगी हुई हैं। तो ये डॉट्स ये दिखा रही हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन हम यहाँ पे डेसिमल वाले पार्ट्स को देखें तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो है ये हमारा रिपीटिंग ब्लॉक है। ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इट इज़ अ रेशनल नंबर। अब इसे हमें एक्सप्लिसिट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, रेशनल नंबर है तो। ठीक है, अब मैंने इसको उसी क्वेश्चंस की तरह लिख लिया, लेट x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हमारे पास जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो क्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिजिट है रिपीटिंग ब्लॉक में। तो हम बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से नहीं सॉरी 50 1 के आगे 50 लगाकर, 1 के आगे 50 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो मल्टीप्लाई बाय 1 लाख बोथ साइड। हमने दोनों तरफ 1 लाख से मल्टीप्लाई करी, तो x की मल्टीप्लाई 1 लाख से करी तो 1 लाख x आ गया। और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से डेसिमल 5 डिजिट राइट साइड चला जाएगा। ठीक है, 5 स्टेप राइट साइड चला जाएगा, तो यहाँ से डेसिमल यहाँ आ जाएगा। आगे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 और यहाँ डेसिमल आ जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये एज इट इज़ रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन में हमारा जो डेसिमल वाला पार्ट है वो सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, 1 लाख x माइनस एक्स, 1 2 3 4 5 माइनस एक्स। यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो देखो डेसिमल वाला पार्ट सेम है, तो ये तो 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 में से 0 माइनस करोगे तो 1 2 3 4 5 यही आएगा। ठीक है, अब 1 लाख x माइनस एक्स कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएंगी कितने 99999, 5 टाइम्स 9 आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और ये जो 9 है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स जो 9 है ये यहाँ आ जाएंगे।
ये हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन अभी हम ये देख सकते हैं कि इसको आगे हम रिड्यूस कर सकते हैं। देखो ये तो 3 से डिविजिबल है, ऊपर वालों का सम कर लो, डिजिट का सम कर लो। 5 + 4 9, 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 15 बन रहा है इनका सम। तो ये 3 से डिविजिबल है, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो यहाँ डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 3, 5 टाइम्स 3 आ जाएगा, और ऊपर वाले को डिवाइड करोगे 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, आगे आप देख लेंगे, अगर रिड्यूस हो सकता है तो कर देंगे, अदरवाइज़ इतना छोड़ देंगे। तो ये हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आगे आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको 0.1234 1 2 3 4 5, जो हमारा ये चल रहा था, ये किसके इक्वल हो गया 4115 अपॉन 33333। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट देखिए 1.010010001, फिर 4 टाइम्स 0 1, फिर डॉट डॉट डॉट। ये डॉट तो ये दिखा रही है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और आप डेसिमल एक्सपेंशन को देखिए, आप डेसिमल वाला पार्ट देखिए कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा। यहाँ पे कोई भी 1 डिजिट 2 डिजिट कोई भी डिजिट जो है, यानी कि कोई भी रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है। ठीक है, तो इस केस में इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग, सो इट इज़ इरेशनल नंबर। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग और अ रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसका बाकी का पार्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सो इट इज़ इरेशनल, तो ये इरेशनल नंबर है। लास्ट पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट 23.56018561, ये पूरा नंबर दे रखा है और इसके आगे डॉट नहीं है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है ना, डॉट डॉट नहीं ले गए हुए, ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग, अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है तो ऑफकोर्स वो क्या है, रेशनल नंबर है। देखो जैसे हमारे पास सपोज़ कीजिए एक पार्ट है यहाँ पर 4.5, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 45, और नीचे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 10 लिख सकती हूँ। ठीक है, 1 के बाद उतनी डिजिट जीरो लगा देंगे जितनी डिजिट है। तो इसको अगर हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ऊपर जो नंबर है पूरा का पूरा वो नंबर लिख देंगे 2 3 5 6 0 1 8 5 6 1 2 2 3 9 8 7 4 7 9 0 1 2 0, और अपॉन में क्या आ जाएगा इसके, आप डेसिमल के बाद डिजिट देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 जीरो लगानी है हमें, 1 के बाद 21 जीरो लगानी है, तो हम 21 पावर डाल देते हैं, 10⁻⁻21 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके सारे पार्ट कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द नंबर 0.99 के ऊपर बार लगा हुआ है, विच मीन्स 0.99, यानी कि जिसके ऊपर बार लगा हुआ है इसका मतलब है वो रिपीटिंग ब्लॉक है, वो 9 रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, इज़ अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। यूजिंग एल्जेब्रा लेट x इज इक्वल टू 0.9 के ऊपर बार मल्टीप्लाई बाय 10 एंड सब्ट्रैक्ट, जो भी हम करके आए थे। एक्सप्लेन वाई 0.9 के ऊपर बार जो है ये इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 1। तो हमें इसको सॉल्व करके ये दिखाना है कि ये 1 के इक्वल कैसे है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है कि 1 के इक्वल क्यों है। तो देखो हमने लेट कर लिया x इज इक्वल टू 0.9 बार। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
0.9 जो है रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे हो गए। अब इसमें एक ही रिपीटिंग ब्लॉक जो इसमें एक ही डिजिट है तो बोथ साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट 1 स्टेप राइट साइड चला जाएगा, तो 9.999 ये रिपीट होता जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। डेसिमल वाला पार्ट सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। 10x में से माइनस करना है x और 9.999 जो ये चल रहा है इसमें से माइनस करना है 0.999, ठीक है। 10x माइनस x हो गया 9x, और यहाँ पे आप देखिए डेसिमल वाला पार्ट सेम है तो 9.999 इसके नीचे जब आप 0.999 ऐसे लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल वाला पार्ट सेम है तो यहाँ तो 0 आ जाएगा डेसिमल के बाद, और 9 माइनस 0 9 ही रहेगा, तो 9.0 का मतलब 9 ही हो गया। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/9, तो 9/9 हमें क्या देगा 1, ठीक है। तो यानी 0.9 के ऊपर जो बार है ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, इस तरह से, ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है, वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर हमने सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें पढ़ा था, अब क्या होता है वो हम देखेंगे अभी यहाँ पे दोबारा से। ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स whose रेसिप्रोकल्स प्रोड्यूस डेसिमल विद रिपीटिंग ब्लॉक दैट आर साइक्लिक। अब हमें इसी तरह से कुछ और नंबर फाइंड करने हैं जिनका रेसिप्रोकल जो है वो डेसिमल प्रोड्यूस करे रिपीटिंग ब्लॉक के साथ जो साइक्लिक हो। तो सबसे पहले तो हम 1/7 एक साइक्लिक नंबर है ये देखते हैं। तो 1/7 का हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने 7 से 1 को डिवाइड किया तो 0 पॉइंट लगाकर हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब चलेगा 7 1 जा 7, बचेंगे 3, 0 उतार लिया, 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, यहाँ पे बचे 6 उतार लिया 0, 7 8 जा 56, बचे 4 उतार लिया 0, ठीक है। 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर नहीं सॉरी यहाँ पे 1 आ गया दोबारा से। अब हमने 1 से ही स्टार्ट किया था, जब हमारा डिविडेंड 1 था वहाँ से स्टार्ट किया था और अगेन 1 ही आ गया। तो अगर आप दोबारा आगे इसको मैं कंटिन्यू करते जाऊँ तो फिर 1 के बाद जैसे मैं 0 उतार लूँगी तो फिर 1 जा चलाऊँगी, 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे 3 बचेंगे 0, यानी 1 के बाद फिर यही चीज़ रिपीट हो जाएगी। 1 के बाद फिर 4 आएगा, 2 आएगा, 8 5 7, ये हमारा रिपीट होता चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो क्या है 1 4 2 8 5 7, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.142857, इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया क्योंकि ये रिपीटिंग ब्लॉक है, ठीक है। अब इसे हमें साइक्लिक दिखाना है, तो साइक्लिक कैसे होता है, जैसे 1/7 है ना, अब मैं फाइंड करूँगी 2/7। 2/7 की वैल्यू मैं इसमें से ही निकालूंगी। कैसे, 2/7 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 1/7, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1/7 की वैल्यू पुट कर दो 0.1428